उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में वाजडीह विधानसभा सीट से भाजपा विधायक केतकी सिंह का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। केतकी सिंह का बयान है, कहा कि अखिलेश यादव पीढ़ी सफरों से बाहर आए, वास्तविकता का सामना करे। उन्होंने दावा किया कि पंचायती चुनाव 2027 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो। और कुछ क्या कहा, सुनिए। देखा जा रहा है कि लोग बातें हैं, प्रणाम तरीके से पौधा रोपण कर रहा है, शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पर? देखिए, जन्म दिवस तो है हमारा, पर आज के इस जन्म दिवस को हम लोग ने सेवा दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। और जैसा कि हमारे देश के नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के नेतृत्व श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने पेड़ लगाना हम सब के लिए जिम्मेदारी का विषय है। आने वाली जनरेशन को भी हमको शुद्ध पर्यावरण हम दें, इसकी जिम्मेदारी हम सब ने उठाई है। तो इसलिए वही कार्यकर्ता समेत सभी लोग मिलकर और आज के दिवस पर पेड़ लगा रहे हैं, सब शुभकामनाएं दे रहे हैं। और जिसको जैसे सामर्थ्य बन रहा है वैसे सेवा समाज की किसी न किसी भाव में कर रहा है। तो मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी आज के दिवस। सुबह से ही देखा जा रहा है मरीजों में, सुबह बलिया जिला चिकित्सालय पर फल वितरण हुआ, फिर वृक्षारोपण हो रहा है। ये कितना अच्छा लग रहा है सेवा दिवस आज किसी के जन्मदिन के। देखिए, जन्म तो करोड़ों लोग हमेशा ही लेते हैं, लाखों लोग हमेशा ही जन्म लेते हैं, परंतु जन्म दिवस का अगर सच में आप मनुष्य जीवन में योनि में आपने जीवन पाया है तो कुछ करें ना करें, मनुष्य की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इसको करने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। और कम से कम अपने जन्म दिवस के दिन मैं सभी उन साथियों भाइयों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी जिसने आज के दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाकर अब अस्पतालों में जिन मरीजों को मिला होगा, वो मरीज आज मुझे वाकई हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। जहाँ पेड़ लगे होंगे, हमारा पर्यावरण हमें आशीर्वाद दे रहा होगा, तो यह सच्ची सेवा जो है यह यही है और ये हमें करनी चाहिए। आज फेसबुक पे कई लोग हैं, विधायक सांसद जी लोग भी आज आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं तो सबसे छोटी हूँ, सभी का स्नेह प्रेम मुझे मिलता रहता है और मैं अपने आप को हमेशा ही ऐसे ही छोटी मानकर और अपने सभी श्रेष्ठ बड़ों का आशीर्वाद मुझे यूं ही मिलता रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं चाहती हूँ। आज सावन का है और आज का दिन आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? और दूसरी तरफ ये योगी सरकार कांवड़ियों को लेकर तमाम तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, परंतु अखिलेश जी कर रहे हैं ये कांवड़ियों के साथ कई जगह अपने पोस्ट किए हैं अपने फेसबुक पर, तो कांवड़ियों के साथ प्रचार की जा रही है, तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है। अब कम से कम अखिलेश यादव जी का तो मुंह नहीं है कांवड़ियों के विषय में बोलने का। अगर मैं भूली नहीं हूँ तो शायद ये वही अखिलेश जी हैं जिन्होंने कांवड़ यात्रा निकालने पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, जो कांवड़ियों को गुंडे, गंजेड़ी, भंगेड़ी ये सब बोलते थे, जिनके मंत्री आज भी, जिनके नेता जो हैं वो खड़े होकर और कांवड़ पे और जो सनातन धर्म पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जो रामायण की प्रतियां जो फाड़ता है उसको जो लोग उसकी वाहवाही करते हैं, तो यह मुंह अब अखिलेश यादव जी का तो कम से कम नहीं रहा कि वह समाज में सनातन के विषय को लेकर कुछ कहें। और समस्त समाज जानता है कि सनातन की लड़ाई कौन लड़ रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से शायद प्रथम बार ऐसा होता होगा कि कुंभ में श्रद्धालुओं पर गुलाब के पंखुड़ियां फेंकी जाती हैं, कांवड़ यात्रियों पे पंखुड़ियां फेंकी जाती हैं। और मुख्यमंत्री जी का साफ संदेश है कि जहां कांवड़ियां जाएं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी चिकित्सा व्यवस्था से लेकर समस्त चीज की देखभाल हम स्वयं कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी कृपया हमें नसीहत देना बंद कर दें। आपका जन्मदिन है और 2027 के भी चुनाव आ रहे हैं और पंचायत के भी चुनाव आ रहे हैं, और वहीं अखिलेश जी का ये कहना पीढ़ी भावी है और पूरी तरह उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनाव में सफाया हो जाएगी। अब अखिलेश यादव जी को कोई नींद से जगाए और कहे कि अब नींद से जागने का समय हो गया है बबुआ, अब निकलो बाहर और देखो कि जनता के मन में क्या है। जनता देख रही है कि तुम जो पीडीए करके और तुमने जो जिस तरह का आज तुम पीडीए का नारा लगा रहे हो, ये वही साथी हैं लोग जो जब आते हैं अपनी सरकार में तो सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी पे करते हैं इनके गुंडे, इनके बदमाश, इनके गाय खोलने वाले, इनका मोटर खोलने वाले, ये सब सबसे ज्यादा अगर कहीं करते हैं सब उत्पात, तो यही जो पीडीए के लोग हैं, इन्हीं लोगों को लूटने खसोटने का काम करते हैं, इनके घर से बहन बेटियों को खींच कर ले जाने का काम करते हैं। और थाने तहसील पर इन्हीं के गुंडे, इनका मुकदमा भी पीडीए जिनका नाम ले रहे हैं उनका मुकदमा तक नहीं दर्ज करने देते हैं। तो जनता की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है अखिलेश बाबू, आएंगे तो जनता जवाब आपको देगी। क्या इस जन्मदिन की सुबह पंचायत चुनाव और
प्रचंड जीत होगी? निश्चित तौर पर इसमें कहाँ कोई संदेह है। मोदी जी, जब योगी आदित्यनाथ जी, जब हम जमीन पर काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ आज मेरा अगर जन्म दिवस है तो आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा कुर्ता पैजामे का व्यक्ति मेरे यहाँ नहीं आता। मेरे यहाँ गरीब जो जनमानस है, ये मेरी बहनें बैठी हैं, अगर आप एक बार अपना कैमरा घुमाकर भी इनको दिखा दें, ये गरीब परिवार से आके निकली हुई गरीब आज भी मेरे पास अगर आई हैं तो अपने कोई शौचालय का कागज लेकर आई है, कोई किसी का कागज लेकर आई है। आज लोग, मेरी बहनें कह रही हैं कि बिंदी बनाने वाले उत्पाद में हमको लगा दीजिए ताकि हम वो व्यवसाय करें। तो आज की हमारी बहन ये जान रही है कि ये जो योगी जी की सरकार है, यह सरकार अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो हमें पूरा मौका देगी। और यही वो अखिलेश यादव की सरकार थी कि जब उनकी सरकार रहा करती थी तो एक विशेष बिरादरी के लोगों ही का वर्चस्व रहता था और अन्य बिरादरी तो बेचारे अपनी गाय भैंस बचाने में ही उनका जीवन निकल जाता था। ये क्या बात करेंगे। तो पंचायत चुनाव में हमारा गरीब व्यक्ति इस बार योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है। और मैं जानती हूँ कि इस बार पंचायत समेत, चुनाव समेत 2027 की भी तैयारी हम लोग ने कर रखी है और हम निश्चित तौर पर जीतने जा रहे हैं। बगल में आपका राज्य बिहार आता है और चुनाव सर पर है, तो वहाँ किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपना पसंद लगाएगी? तेजस्वी की चल रहा है, हमारी लहर चल रही है। तेजस्वी जी की लहर लोकसभा में भी चल रही थी। कहाँ गए थे तेजस्वी जी? सबको परिणाम पता है। यह बात लहर की नहीं है। जनता तराजू लेकर बैठती है और वह देखती है कि किसने क्या काम किया। जिस तरह जब से नीतीश जी आए हैं, उन्होंने बिहार को जिस तरह बदला है, भारतीय जनता पार्टी का जब से समर्थन मिला, जब से मोदी जी का उनको आशीर्वाद मिला, संरक्षण मिला, जिस तरह बिहार विकास कर रहा है, जनता, बिहार की जनता उस विकास के साथ खड़ी है और निश्चित तौर पर तेजस्वी जी को भी उनकी जगह